नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय पर हमारी चर्चा कल चल रही थी। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय क्या है कि शुभ अशुभ परिणाम, जिसको यहाँ पे अशुद्ध पर्याय की बात करी, और साथ में है आंशिक शुद्ध पर्याय, जिसको यहाँ पर अल्प विकसित शुद्ध पर्याय कहा, और इंग्लिश में हमने कहा था इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय। ये तीसरे नंबर का विषय है। माने हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, चाहे वो शुभ या अशुभ, वो इस नय के अंतर्गत आएगा विषय। और आंशिक शुद्ध पर्याय, जो हमने कल 3 बातें की थी, उसके अंदर श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण के अंदर जो इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय उसकी, तो वो इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर एक प्रयोजन के अंदर बिंदु है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। गुणस्थान प्रमाण विकारी अविकारी भावों का ज्ञान। हम सोचते हैं, और कई लोग ऐसा सोचते होंगे, हम दोनों एंगल से लेंगे, अपनी ओर से भी लेंगे और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस एंगल से भी लेंगे, कि जैसे हमको बहुत क्रोध आ जाता है, हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो हम इससे परेशान होते हैं कि भाई हम इतना स्वाध्याय करते हैं तो भी हमको क्रोध क्यों आता है, हम इतना इरिटेशन क्यों करते हैं। और दूसरे लोग जो है, हमारे घर परिवार के लोग कहो या अन्य लोग, वो कहेंगे भाई इतना तुम समय सार जी पढ़ते हो, सुनते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, और तुम ही गुस्सा कर रहे हो। ऐसा सुनने को मिलता है। दूसरे लोग कहेंगे कि यही मंदिर में सीखने जाते हो, यही स्वाध्याय में सुनने जाते हो, इतना सुन के आते हो और फिर गुस्सा करते हो, घर में क्लेश करते हो, ऐसा सुनने मिलता है। तो इसका आपको बहुत सुंदर यहाँ पर खुलासा करते हैं कि आप जिस गुणस्थान में खड़े हो, उस गुणस्थान के योग्य आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति कहो, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के परिणाम कहो, वो आप जिस गुणस्थान में खड़े हो वो जरूर होंगे। चाहे आप स्वाध्याय करो, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, कुछ भी करो, लेकिन जिस गुणस्थान में खड़े हो उस गुणस्थान के योग्य आपको परिणाम आएंगे ही आएंगे। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि स्वाध्याय करने जाते हो, इससे ज़्यादा हम नहीं जाते, हम तो समता रखते हैं, तो तुम इतना स्वाध्याय में जाते हो और गुस्सा करते हो, इससे ज़्यादा हम अच्छे आपसे। इस तरह के भी सेंटेंस आपको सुनने मिलते होंगे। अरे भैया, जिस गुणस्थान में खड़े हैं वैसे ही परिणाम होंगे। मिथ्यात्व में खड़े हो तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जो जो परिणाम होते हैं, जो जो प्रवृत्ति होती, वो होती ही होती। तो इससे हम किसी की तुलना या इस तरह का कथन ना करें कि भाई स्वाध्याय सुनने जाते हो और क्रोध करते हो। क्रोध और इरिटेशन दो चीज में अंतर है, इसकी हम चर्चा करेंगे, एक दिन कभी लेंगे। एंगर और इरिटेशन थोड़ा सा इशारा करते हैं। एंगर होता क्या है, एंगर कि दूसरे का अहित करने का भाव, उसको कहते हैं एंगर, यानी कि क्रोध। और जो हमको चिड़चिड़ापन हो जाता है वो क्रोध नहीं है। जो चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो क्रोध नहीं है, वो तो इरिटेशन है। माने अपने को जो भी चलता रहता है या हम कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो इसका मन वचन काय की प्रवृत्ति का एक रूप है, जिसे अपन लेश्या के अंतर्गत भी लेते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति, योगों की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो परिणाम जो हो रहे हैं, दूसरे का अहित करने का भाव, बुरा करने का भाव, उसको क्रोध कहते हैं। और इरिटेशन है, वो क्रोध नहीं है। अब एंगर और इरिटेशन में क्या अंतर है, इसको तो हम 1 घंटा आराम से आपको समझाएंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन अब आप इतना ही समझो कि दो चीज़ों में अंतर है। और हमारे जो होता है वो मैक्सिमम इरिटेशन होता है। हम इतने जैनी हैं, स्वाध्यायी है, तो कभी किसी के बुरा करने का भाव या अहित करने का भाव तो हमारे जीवन में होता नहीं है। तो गुणस्थान प्रमाण विकारी अविकारी परिणामों का ज्ञान माने, भावों का ज्ञान माने, आप जिस गुणस्थान में खड़े हो वहाँ पे क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष परिणाम होंगे ही होंगे। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं अनवांटेड थॉट्स। तो जिस गुणस्थान में जो भूमिका में खड़े हो वो आपको अनवांटेड थॉट्स आएंगे ही आएंगे। उसका हमने कल दृष्टांत भी लिया था, बर्तन की दुकान वाले को बर्तन की बढ़ोतरी का भाव आएगा,
सब्जी बेचने वाले को सब्जी का शोरूम खोल दिया, ऐसा तो भाव आ सकता है, लेकिन उसने बढ़िया जौहरी का शोरूम खोल दिया, सोना चांदी का दुकान खोल दी, वैसा भाव उसको नहीं आ सकता। तो जहाँ पर आप खड़े हो वैसे भाव आएंगे। पुरुष है तो पुरुष को पुरुष जैसे भाव आएंगे, और स्त्री है तो स्त्री को स्त्री के अनुकूल भाव आएंगे, सजने संवरने के भाव आएंगे। पुरुष को कभी ऐसा नहीं होगा, देखा होगा कि आईने के सामने वो लिपस्टिक लगा रहा है या बिंदी लगा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है या कान में ये ईयरिंग्स लगा रहा है, ऐसा किसी पुरुष को नहीं देखा होगा आपने। वो स्त्री को स्त्री के अनुकूल भाव आते हैं, पुरुष को पुरुष के अनुकूल भाव आते हैं। इसी तरह जो गुणस्थान में खड़े हो वो गुणस्थान प्रमाण विकारी अविकारी भावों का ज्ञान आपको तीसरे नए से होता है। ये समझने लायक बात यह है कि जो परिणाम हो रहे हैं जिस भूमिका में, तो आप इतना विचार करो ये गुणस्थान प्रमाण हो रहे हैं। हम चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करें? रोक नहीं सकते तो करें क्या? कि उस समय मात्र ज्ञाता भाव अनुभव करें कि ये जो परिणाम हो रहे हैं मैं उसका करता नहीं हूँ, मैं तो उसको मात्र जान रहा हूँ। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं वैसे ही मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये क्रोध मान माया लोभ जितने भी परिणाम है वो मात्र झलकते हैं। ये द्रव्यान योग की शैली। चरणान योग की शैली से कहो तो सुधारने का उपदेश दिया जाएगा कि परिणाम को सुधारो, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में आप कई परिणाम ऐसे होते हैं, कई गलतियाँ आपकी ऐसी होती है, आप चाहे जितना सुधारना चाहो आपकी सुधरती नहीं है, सालों लग जाते हैं लेकिन सुधरती नहीं। लेकिन चरणान योग तो ऐसा ही कहेगा गलती सुधारो। तो इस तरह का कथन अनुयोगों की शैली में होता है। तो चरणान योग की अपेक्षा से सुधारने का प्रयास करना, और जब तक सुधरता हुआ ना दिखे और परिणाम आते रहे तो उस टाइम पे विचार करना ये परिणाम तो इस गुणस्थान के योग्य होते हैं, लेकिन मैं इसका करता नहीं हूँ। पर इसमें स्वच्छंदता भी ग्रहण नहीं करना कि भाई इस गुणस्थान के योग्य होते मैं क्या करूँ, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें ज्ञान में होकर के जैसा प्रवर्तन होता है वैसा करना चाहिए। तो ये गुणस्थान प्रमाण विकारी अविकारी भावों का ज्ञान इस तरह से तीसरे नय के अंतर्गत हमने देखा। अब चौथा नय जो है उसकी हम चर्चा करते हैं, व्यवहार नय का अंतिम ध्येय। उस नय का नाम क्या है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के अंदर दो बातें आई, जैसे तीसरे नय के अंदर दो बातें हमने समझी, अब चौथे नय में दो बातें क्या है? तीसरे नय के अंदर हमने समझा था कौन सी बात? इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय। दूसरा हमने शब्द लिया था 99% शुद्ध पर्याय, माने 1% अभी बाकी है, उसको वैसा भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय जो तीसरे नंबर में थी, चौथे नंबर में आएगा 100% शुद्ध पर्याय, माने पूर्णता वाला भाव, वो चौथे नंबर के अंदर आएगा। तो हमने उसमें तीन तरह की बात की थी, श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की। श्रद्धा के अंदर हमने लिया था तीन तरह के जो सम्यक दर्शन होते हैं। तो तीसरे नंबर के नए के अंदर तो हमने क्या लिया? औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। और तीसरा जो सम्यक दर्शन है क्षायिक सम्यक दर्शन, वो प्योर सम्यक दर्शन है, माने पूर्णता वाला सम्यक दर्शन है जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता या दोष नहीं है। ये चौथे नंबर का जो तीसरे नंबर का जो सम्यक दर्शन है वो एक क्षायिक सम्यक दर्शन, जो चौथे नए में जो दो बातें हम बता रहे हैं 100% शुद्ध पर्याय। तो श्रद्धा की अपेक्षा से शुद्ध पर्याय 100% कौन सा सम्यक दर्शन आएगा? क्षायिक सम्यक दर्शन। तो क्षायिक सम्यक दर्शन की बात अगर की जाए कि भैया ये जीव ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, जैसे श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, तो ये कौन से नए से बात कही जाएगी? चौथे नए से कही जाएगी, क्योंकि श्रेणिक राजा का जो सम्यक दर्शन था वो कौन सा था? क्षायिक सम्यक दर्शन। और क्षायिक सम्यक दर्शन कहाँ पर होता है? केवली भगवान के पाद मूल में ही होता है। ये क्षायिक सम्यक दर्शन वो श्रेणिक राजा को महावीर भगवान के पाद मूल में हुआ था, इसलिए वो क्षायिक सम्यक दर्शन कैसा होता है? जो कभी छूटता नहीं, वो उसकी धारा चलती रहती है। तो एक क्षायिक सम्यक दर्शन जो है वो 100% शुद्ध वाली पर्याय। ये श्रद्धा की बात हो गई। अब ज्ञान की बात करें तो चार प्रकार के ज्ञान की बात, वो अल्प विकसित शुद्ध पर्याय हमने कहाँ पर ली थी? तीसरे नंबर के नए में लिखी थी। अल्प विकसित शुद्ध पर्याय, नाम ही है अल्प विकसित, माने पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता ज्ञान की कहाँ पर होगी? केवल ज्ञान के अंदर। केवल ज्ञान होने पर 100% शुद्ध प्योर ज्ञान, जिसमें लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं, सुप्रीम ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो केवल ज्ञान होता है। तो ये केवल ज्ञान है वो ज्ञान की 100% शुद्ध पर्याय है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं है। तो ये केवली भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान,
तो वो है 100% शुद्ध पर्याय। तो यहाँ पर ज्ञान की संपूर्णता या 100% शुद्ध पर्याय कहो तो केवल ज्ञान लेना। श्रद्धा में कौन सा लिया? शायिक, सम्यक दर्शन। अब चारित्र के अंदर कौन सा लेंगे, आप बताएंगे कौन सा चारित्र? यहाँ पर जो चारित्र की बात आएगी वो पूर्ण वाला चारित्र कौन सा है? यहाँ पर अब देखो, चार औपशमिक चारित्र और क्षयोपशमिक चारित्र हमने तीसरे नंबर के नए में लिया था। तो यहाँ पर कौन सा चारित्र आएगा कि यहाँ पर क्षायिक चारित्र कहो या यथाख्यात चारित्र कहो, जो पूर्ण चारित्र की दशा है उस चारित्र को हम यहाँ पर चौथे नए के अंतर्गत लेंगे। बराबर? तो तीनों बात को हमने, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को हमने यहाँ पर तीनों को 100% शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से देखा। बराबर? अब 100% शुद्ध पर्याय में भी हम देखें तो जो सम्यक दर्शन है और केवल ज्ञान है या मोक्ष मार्ग के जितने भी पद कहे गए हैं उसके प्राप्ति की ग्रंथों में प्रेरणा होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कल थोड़ी सी हमने इसकी चर्चा भी ली थी, सम्यक दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो भैया अभी करके बताओ। ये हमने कल थोड़ी सी चर्चा ली थी, उसकी और चर्चा लेते हैं कि भैया सम्यक दर्शन और जितनी भी पर्याय है, तो हमने कल बताया था क्रियमाण और भूयमान। तो क्रियमाण और भूयमान में हमने दृष्टांत कई दिए थे। तो होने योग्य जो होता है वो है भूयमान, और जो करने का उपदेश दिया जाता है वो है क्रियमाण। भाषा हमेशा होगी क्रियमाण की कि करो, लेकिन आप समझना क्या कि ये होने योग्य होगा, माने भूयमान, करने से नहीं होगा। करने से होता तो एक भी जीव संसार में नहीं रहता, सभी जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष चले जाते। तो करने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन कार्य तो भूयमान माने होने योग्य होता है। बच्चे को बड़ा कौन करता है? छोटे से बच्चे से पूछो तुमको बड़ा कौन कर रहा है, तो क्या कहेगा? मम्मी पापा बड़े कर रहे हैं। अब मम्मी पापा बड़े कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? बताओ कब कर रहे हैं मम्मी पापा? रात को तो मम्मी पापा सो जाते हैं, पर तुम भी सो जाते हो, तब कैसे बड़ा करेंगे? बताओ कैसे बड़ा कर रहे हैं? देखो कथन शैली में तो यही आएगा, माता पिता ऐसे ही कहेंगे हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, और बच्चे की ओर से भी कहेंगे तो भाई हमको पाल पोस के हमारे माता पिता ने बड़ा किया। लेकिन आप देखो लड़का हो गया 20 साल का तो माता पिता ने बड़ा किया, तो 20 साल में बड़ा किया कि 10 साल में किया? कितने साल में किया बच्चे को? कि लड़के को 20 साल में बड़ा किया। अब अगर वो बड़ा कर सकते थे तो 10 साल में बड़ा करते थे 10 साल में बड़ा कर देते बच्चे को। 20 साल का बच्चा 20 साल में बड़ा हुआ, अगर माता पिता ही बड़ा कर सकते होते तो 10 साल में कर देते। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको समझो बड़ा करने में, जब तक वो चलने फिरने लायक होता नहीं है तब तक कितनी परेशानी होती है माता पिता को, देखो। और जब दांत आते हैं बच्चे के तब इतनी बार वो पट्टी कर लेता है, बार बार उसको नहलाओ धुलाओ, कितना करना पड़ता है सोचो। अब कौन मम्मी ऐसा चाहेगी कि ये सब साफ सफाई करो, इतना बड़ा करो, ऐसे करो। और रात दिन भर बच्चे क्या करते हैं? सोते रहते। छोटे बच्चे होते, हाल के जन्मे होते, दिन भर सोते रहते, और रात को जब सब काम करके थके हारे होके मम्मी को सोना हो, अब तब बच्चे का रोना शुरू। देखा होगा आपने घरों में कि दिन भर बच्चा सोता रहेगा और रात को जब हमें सोना है तो सोने नहीं मिलेगा। अब बताओ ऐसी परेशानियों को झेल करके कौन माता पिता बच्चे को बड़ा करना चाहेंगे? और बड़ा कर सकते तो फिर 20 साल का पहले ही कर लो, जन्म हुआ नहीं कि 20 साल का कर लो, सारी टेंशन खत्म। लेकिन भैया ऐसा कर नहीं सकते, एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। और तो और कथन शैली क्रियमाण की होगी, हमने जो बताया आपको, लेकिन होता क्या है? भूयमान, होने योग्य क्रम से बच्चे का विकास होकर के वो होता है। माने अभी शिशु है, शिशु से बालक, बालक से युवा, इस तरह से उस बालक का विकास होता है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता। विश्व का कोई भी साइंटिस्ट हो वो भी इस प्रक्रिया को बदल नहीं सकता। तो भाषा होगी क्रियमाण और कार्य होगा भूयमान। ये तो आपको शैली समझ में आई होगी। तो सम्यक दर्शन के अंदर भी ऐसा है, और तो और यहाँ पर 100% ज्ञान की पर्याय जो कही। अब आपको एक बात और प्रश्न करना चाहते हैं, 3 तरह के सम्यक दर्शन होते हैं। अब 2 तरह के सम्यक दर्शन कैसे है? आपको पहले तीनों तरह के सम्यक दर्शन को थोड़ा समझाना चाहता हूँ मैं। आपने दृष्टांत सुना होगा सम्यक दर्शन का। एक मटमैला पानी ग्लास के अंदर है। अब पानी गंदा है,
अब उस पानी का सेवन आपको करना है। कई जगह बारिश के दिनों में ऐसा हो जाता है, पानी गंदा आता है, माने जिसके अंदर मटमैला पानी, मट्टी मट्टी सी आती है। अब पानी वैसा ही आ रहा है तो क्या करो, कहाँ लेने जाओगे? तो हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर फिटकरी डालते हैं। तो फिटकरी डालने पर क्या होता है, वो कचरा नीचे बैठ जाता है। तो नीचे अब कचरा है कि नहीं पानी में? पानी में है, लेकिन वो बैठ गया है। तो सम्यक दर्शन के अंदर भी ऐसा है कि जो कर्म अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, पूरे कर्मों का नाश नहीं हुआ है, सत्ता में पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उस टाइम पे कर्म जो सत्ता में दबे है, उस टाइम पे जो सम्यक दर्शन होता है उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहते हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन। अभी उपशम हुआ है वो कर्म का, दबे है, इसलिए उसको कहा जाएगा औपशमिक सम्यक दर्शन। अब फिर क्या हुआ कि भाई वो कचरा तो नीचे दबा हुआ है, तो अब क्या करे कि भैया एक लड़के ने ग्लास को हिला दिया। अब ग्लास को हिला दिया तो क्या हुआ, कुछ कचरा नीचे और कुछ कचरा ऊपर आ गया। अब ऊपर आया तो अपन जरा से ऐसा पानी ढोल दो तो क्या होता है, कचरा ऊपर ऊपर का निकल जाता है, पर नीचे दबा हुआ है कि नहीं। तो जिस टाइम पे वो कचरा ऊपर आया तो उस टाइम पे कुछ तो उसका कचरा जो है मटमैला पानी का, वो तो नीचे दबा हुआ है, तो ये है उपशम। और ऊपर जो कचरा आया उसको अपन ने थोड़ा सा ढोल दिया, तो उतने का क्या हो गया, क्षय। तो इसको कहेंगे क्षयोपशमिक भाव। कुछ कर्म सत्ता में पड़े हुए दबे हुए हैं और कुछ का हो गया क्षय। तो उस टाइम पे जो सम्यक दर्शन हुआ उसको कहेंगे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। और फिर हमारे जैनी भाई के पास चले गए, उसने कहा काय के लिए इतना उद्यम करते हो, सीधा छन्ना लो, पानी को छानो छन्ने से, और फिर पानी एकदम प्रासुप हो गया, स्वच्छ निर्मल पानी हो गया, और पानी का सेवन करो। और ये एकदम स्वच्छ निर्मल पानी जो है ग्लास का छानने के बाद, वो कौन सा कहलाएगा, क्षायिक सम्यक दर्शन। दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम निर्मल है वो एक क्षायिक सम्यक दर्शन। तीनों बात समझ में आ गई आपको? अब उपशम और क्षयोपशमिक भाव दोनों में तो कोई ना कोई प्रकार के कर्मों की सापेक्षता का कथन है, बराबर। अब क्षायिक सम्यक दर्शन कैसा है कि एकदम प्योर सम्यक दर्शन। अब आप अगर सम्यक दर्शन कर सकते हो तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कौन सा सम्यक दर्शन करना पसंद करोगे? क्षायिक सम्यक दर्शन, कि जिसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, सब एकदम निर्मल हो। लेकिन भैया हमारे करने से होता हो तो सभी लोग क्षायिक कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो होता है तो केवली भगवान के पाद मूल में ही होता है, ऐसा है। अब ये सम्यक दर्शन होने योग्य होता है, करने से नहीं होता। जैसे आपको सरल दृष्टांत बताए, दृष्टांत को एक देश लेना कैसे होता है वो तो मैं आपको दृष्टांत की शैली में बताता हूँ। जैसे आप लोग पासिंग गेम खेलते हो, पासिंग गेम एक जगह से दूसरी चीज़ से पास होती है। अब वो किसके पास आकर के मैंने बॉल पास करते हैं, किसके हाथ में आकर के रुकेगी, किसको पता है? किसको भी नहीं पता। उसमें होता है म्यूजिक प्ले करते हैं और फिर वो बॉल घूमती रहती है। अपना काम क्या है फिर? अपन गेम खेल रहे, अपना काम क्या है? बॉल पास करना। अपना काम बॉल को पास करना है। अब वो जहां आकर के रुकनी है वहां आकर के रुकेगी। ऐसे हमारा काम क्या है? हमारा काम तो ये है भेद विज्ञान करना, तत्व निर्णय करना, मैं कौन हूं इसका विचार करना। अब ऐसा विचार करते करते पासिंग गेम की म्यूजिक कब बंद हो और कब कौन सा सम्यक दर्शन हो, कब हो, ये तो सब क्रमबद्ध है, ये सुनिश्चित है। हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम भेद विज्ञान करें, आपा पर का विचार करें, स्व पर का भेद विज्ञान करें, और ऐसा करने पर जब होना है तब होगा। हमें पर्याय की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपन गेम खेलते हैं तो हमारे हाथ में बॉल कब रुके ये विचार करते हैं क्या? छूटने के लिए वहाँ विचार नहीं करते, वहाँ तो बस जो गेम है वो खेलते जाओ। ऐसे हमको क्या होता है, ऐसे कथन सुनते हम प्रवचनों में, ग्रंथों की भी बातें आती है, प्रेरणा की जाती है, जो हमने कल आपको दोहराया था, जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटति निज हित करो। और वहाँ पर उपदेश भी ऐसा दिया जाता है, विद्वान लोग कहते भी है और कहना भी चाहिए कि भैया जब तक बुढ़ापा नहीं आए, ये शरीर रोगों से ग्रसित ना हो, तब उससे पहले आप अपने आत्मा का अनुभव कर लो, मर पच करके भी इस मोह का अभाव करो, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। अब क्या होता है, ऐसा उपदेश सुन करके हमारे सर पर क्रियमाण हावी हो जाता है, ये जल्दी करो, पर्याय चली जा रही है, उम्र बीती जा रही है, आयु का कोई भरोसा नहीं है, सम्यक दर्शन कर लो, ऐसे क्रियमाण हावी हो जाता है। अब ऐसा होने पर क्या होता है, क्रियमाण हावी होने पर कि हमको पर्याय का लक्ष्य हो जाता है
पर्याय का अट्रैक्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के नाम पर पर्याय 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 पर लक्ष्य जाता है, लेकिन उस टाइम पे जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है वो भगवान आत्मा तो साइड में कोने में पड़ा रह जाता है। बस हाईलाइट क्या होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो हम पर्याय की धुन लगाए बैठे और कह रहे हैं पर्याय की धुन लगाने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी को विवाह करना हो और उसको बता दे भैया विवाह होता है, उसको दहेज मिलता है। दहेज समझते हो ना, उन्हें शादी होता है तो लड़की के वहाँ से सब सामान आता है, सोना चांदी और जो कुछ भी आता है वो वहाँ से आता है। तो किसी को बोला भैया शादी करोगे तो कन्या मिलेगी, दहेज मिलेगा। अब वो शादी तो करे नहीं, या लड़की की फोटो दिखाए वो फोटो देखे नहीं, और जो कुछ भी प्रक्रिया चलती है वो करे नहीं, और फिर दहेज कब मिलेगा, दहेज कब मिलेगा, दहेज कब मिलेगा, या कन्या कब मिलेगी, कन्या कब मिलेगी, और लड़की देखने भी जाए तो फिर कितना दहेज दोगे। अब ऐसी बात करे, बताओ उसकी कितनी शादी होगी, कब शादी होगी? कि भैया दहेज पर दृष्टि रखेगा तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन भैया शांति से बैठा रहे और जो भी प्रक्रिया चलती है, परिवार वाले आपस में मेलजोल करके बात करके रिश्ता पक्का करते हैं, वो सब बात पक्की हो, तुझे तो बस हाँ करना है। तू हाँ कर ले कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, तू हाँ करेगा उस टाइम पे तेरा विवाह भी होगा, विवाह के साथ साथ तुझे दहेज भी मिलेगा। अगर तू दहेज की रट लगाए रहेगा और दहेज की मांग करता रहेगा तो दहेज, सोचो दहेज की मांग करने वाले को दहेज भी नहीं मिलता और कन्या भी नहीं मिलती। ऐसे ही जो रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन की चाह करता रहे, सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, उसको आत्मा का अनुभव भी नहीं होता। केवल ज्ञान तो दूर, माने ये सब तो दहेज में मिलते हैं। जो अपने आत्मा की माने हूँ की हकार लगाता है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करता है, उसको तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, केवल ज्ञान ये सब दहेज में मिलते हैं। स्वामी जी तो प्रवचन के अंदर कहते हैं ये तो भगवान जो है, तू एक बार हूँ की हकार कर, हा पाठ, तो ये तेरे दहेज की जाहिरात करते हैं, ये तुझे मिलेगा। जो अपने आत्मा का आश्रय करेगा उसको तो ये सब सहज में प्राप्त होगा। हमने कई दृष्टांत, अपने बहुत दिनों से स्वाध्याय चल रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, हमने कई बार दृष्टांत दिया आपको। वो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल का दृष्टांत दिया था कि पेंसिल का आश्रय करने पर उसको जो चाहिए वो मिलेगा। ग्रंथों में चिंतामणि रत्न का दृष्टांत आता है कि चिंतामणि रत्न जिसके पास है उसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे ये चैतन्य चिंतामणि रत्न जिसके पास है, माने सबके पास सदा प्राप्त है, बस तुम्हें उसकी खबर नहीं है अब तक। दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि जैसे एक व्यक्ति, स्वामी जी ने एक प्रवचन में दृष्टांत दिया था, दृष्टांत में क्या दिया उन्होंने कि एक गरीब व्यक्ति और उसको कहीं से चमकता हुआ पत्थर हाथ में मिला, तो उसको तो लगा ये चमकीला पत्थर है, लेकिन वो बहुमूल्यवान रत्न था। अब उसने 3-4 दिन से भोजन नहीं किया था, उसके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, रात को भूख लगी तो वो भीख मांगने के लिए सड़क पर निकल पड़ा। और लालटेन, समझते हो लालटेन, उसके पास आजकल की भाषा में टॉर्च के भी पैसे नहीं थे, पर वो चमकीला पत्थर था। और पुराने जमाने का दृष्टांत स्वामी जी ने दिया था, वो चमकीले पत्थर के प्रकाश में रास्ते में चल चल के वो जा रहा था और फिर एक एक जगह पर भीख मांगता था। तो एक जौहरी की दुकान पर गया चमकीला पत्थर लेकर के, और वहाँ पर भी लाइट तो थी नहीं पुराने ज़माने में, तो वो भी लालटेन जलाए बैठे थे सेठ जी। और वहाँ उन्होंने देखा इतना चमकदार, इसके हाथ में ये क्या है? और वो कह रहा सेठ जी 2-4 दिन से भूखा हो, मैंने भोजन नहीं किया, थोड़े भोजन की व्यवस्था कर दो, कुछ खाने को दे दो। तो सेठ जी तो उसकी बात तो सुन नहीं रहे और उसके हाथों में जो चमकीला पत्थर है उसको दे रहे। अरे मूर्ख, तू भीख मांग रहा है? सेठ जी क्या करे, अरे तेरे पास तो इतना बड़ा कीमती ये हीरा है, रत्न है, कि तेरे तो अनाज माने तेरी तो दरिद्रता मिट जाए, माने अब तक तू जो भीख मांग रहा है पूरे जीवन की दरिद्रता मिट जाए। तो सेठ जी बोले, सेठ जी क्या मजाक कर रहे हो, भूखा हो, मेरे को खाना दे दो, बातें बना रहे हो। उसने कहा कि तेरे पास इतना अमूल्य रत्न है, मेरी पूरी दुकान मकान बेच दूं तो भी मैं इस हीरे को खरीद नहीं सकता। ये हीरे को बेचना हो तो बम्बई जाना पड़ेगा बेचने के लिए। अब बताओ, उसके हाथ में जो हीरा है, जिसको वो कांच मान के या चमकीला पत्थर मान करके घूम रहा था, अब वो हीरा सेठ जी कहेंगे चलो 1 करोड़ रुपया दे रहा हो, दे दो ना मुझे। अब देगा कि नहीं देगा? कि नहीं, मैं तो बम्बई जाऊंगा, वहाँ बेचूंगा, इसकी योग्य मूल्य जो होगा वो मुझे मिलना चाहिए। अब सोचो,
अपने को अब तक वो क्या मान रहा था कि मैं गरीब हूँ, दरिद्री हूँ। उसके पास हीरा था कि नहीं था? अब हीरा तो था, लेकिन हीरे की उसको खबर नहीं थी। अब जैसे ही पता चला ये हीरा है, अब क्या होगा? घर बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका खाने के लिए पूरी सामग्री बनेगी कि नहीं बनेगी? कि अब तो उसे सहज सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि हीरा उसके पास है। ऐसे जिसके पास ये चैतन्य हीरा है, और जब चैतन्य हीरे की खबर पड़ी कि हाँ मैं तो भगवान आत्मा हूँ, अब क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान, सब कुछ प्राप्त होगा। अब तुझे उसकी चिंता नहीं करनी होगी। और जिसको द्रव्य दृष्टि हो जाती है, वे तो ऐसा पुरुषार्थी कथन करते हैं, जैसे निहाल भाई सोगानी जी की बात करें तो उनके तो द्रव्य दृष्टि प्रकाशक के बोल पढ़ो तो कितने द्रव्य दृष्टि की बात उन्होंने की है। एक भजन के अंदर आता है कि द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य पर दृष्टि होने पर, आत्मा की दृष्टि होने पर पर्याय का लक्ष्य नहीं रहता। कैसा करते हैं? करे ध्यान पर्याय हमारा, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। कि पर्याय को करना हो तो मेरा ध्यान करे, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। जैसे कोई व्यक्ति समर्थ हो और सामने वाले के पास वो हाथ फैलाएगा क्या? अरे मैं क्यों फैलाऊं या मैं क्यों बोलने जाऊं, उसको जरूरत हो तो मेरे पास आए। ऐसे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की जो पर्याय है, यदि उसको आवश्यकता हो, उसको पवित्र होना हो, तो वो मेरे पास आए, वो मेरे चरण पखारे। बाबूजी युगल जी की भाषा में कहे तो रत्नत्रय आदि शुद्ध निर्मल पर्याय ये ध्रुव का चरण पखारती है, माने इसके पैर धोती है। ये द्रव्य दृष्टि होने पर पर्यायों का लक्ष्य चला जाता है। पर किसका? कि जो पहले से पर्याय का अट्रैक्शन नहीं करते और द्रव्य का अट्रैक्शन करते या द्रव्य का लक्ष्य करते हैं, उसको ये पर्याय दृष्टि छूट करके द्रव्य दृष्टि होती है। और द्रव्य दृष्टि होने पर ही ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस चौथे नंबर के नए में श्रद्धा अपेक्षा से जो अपन ने बात की, तो क्षायिक सम्यक दर्शन का कर्ता कहना कर सकते नहीं है, लेकिन कहना और जानना, इस नयों की शैली का मुख्य आपको पॉइंट समझना है। कहना और जानना। कहने में कौन सा नय बताया था आपको? वचनात्मक नय कहना। और जानने में क्या बताया था? ज्ञानात्मक नय। तो कहना और जानना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानने में प्रॉब्लम है। तो देखो क्या बताया था आपको कि ये करने की बात प्रेरणा आएगी चरणानुयोग के ग्रंथों में कि सम्यक दर्शन की, केवल ज्ञान की प्राप्ति करो, इस तरह की प्रेरणा आएगी और होगा तो उसका कर्ता कहा जाएगा निर्मल पर्याय का, लेकिन कर नहीं सकता। ये बात समझने लायक है। तो श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय की बात इस चौथे नंबर के नए के अंदर बात आई। ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट इसके साथ है अनंत गुणों का भेद। एक अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय के अंदर क्या बात बताई? अनंत गुणों का भेद, माने वस्तु तो होती है अभेद, लेकिन उस वस्तु को समझाने के लिए भेद करके समझाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भेद करके समझाते मतलब कैसे समझाते हैं कि वस्तु तो जैसी है वैसी है, लेकिन उसको समझाए कैसे? समझाने के लिए भेद करना पड़ेगा। माने जैसे हमने आपको दृष्टांत दिया था हाथी का। हाथी तो अखंड अभेद हाथी है, लेकिन अंधे व्यक्ति को समझाने के लिए क्या करना पड़ा? हाथी है वो खंबे जैसा है, सूपे जैसा है, दीवाल जैसा है, तो ये भेद करके समझाया। वस्तु तो थी अभेद। ऐसे एक जन्मांत व्यक्ति का दृष्टांत देते हैं कि भाई जन्म से अंधा व्यक्ति है, उसने कभी खीर नहीं खाई थी। क्या हुआ था? उसने कभी खीर नहीं खाई थी जन्म से अंधे व्यक्ति ने। तो किसी ने कहा कि भैया आज तुमको हम खीर खिलाएंगे। अब अंधा व्यक्ति बोला भैया खीर क्या होता है? तो हमने कहा भैया उसमें दूध डलता है। भैया दूध कैसा होता है? अरे भैया उसमें चावल डलता है। अरे भैया चावल कैसा होता है? अरे दूध सफ़ेद होता है, चावल सफ़ेद होता है। और भैया उसमें क्या डलता है? कि शक्कर डलती है। और शक्कर कैसी होती है? कि शक्कर सफ़ेद होती है। भैया ये दूध चावल शक्कर बता रहे हो, ये सफ़ेद क्या होता है? अब सफ़ेद भी कहाँ से देखा हो जन्म से अंधा व्यक्ति? अब तीन चीज बता रहे हो, वो भी कह रहे हो सफ़ेद होती है। अब कैसी सफ़ेद होती है? तो वो पूछने लगा कैसी सफ़ेद होती है? तो उसको बताया कि भैया बगुले जैसी सफ़ेद होती है। बगुले जैसी सफ़ेद होती है। भैया बगुला कैसा होता है? जन्म से अंधा व्यक्ति अब भेद करके समझा रही है। वस्तु तो है अभेद, लेकिन समझाए कैसे? जिसने कभी देखा ही ना हो उसको समझाने के लिए तो भेद करना पड़ेगा। भैया बगुला कैसा होता है? तो भैया ऐसे हाथ किया उसने, ये बगुले की चोंच, और ऐसा होता है। तो उसने हाथ लगाया अंधे व्यक्ति ने, ऐसा इतना टेढ़ा।
और ऐसी खीर बनेगी टेढ़ी, अरे गले में अटक गई तो हमें नहीं खानी ऐसी खीर। अब वो खीर की चर्चा सुन करके उसके लगा कि गले में अटक जाएगी टेढ़ी खीर। इसी तरह आत्मा भी अभेद है, अखंड है। अब क्या होता है, समझाने के लिए आत्मा के अनेक प्रकार के भेद करके समझाते हैं, लेकिन क्या होता है, अज्ञानी जीव ऐसा आत्मा, राग वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा, संयोग वाला आत्मा, अरे ऐसा होता है आत्मा। ये 3 तरह की शैली में आत्मा बताया। अब यहाँ पर आत्मा ऐसा बता रहे हैं, ज्ञान वाला आत्मा। पहले नंबर से देखो, जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी ने कभी कोई धर्म कर्म की चर्चा ही नहीं सुनी हो, जंगल में कोई व्यक्ति मुनिराज को मिला, मुनिराज से उसने नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने पर वो प्रश्न किया मुनिराज से, मुनिराज और उसने नमोस्तु किया उनकी भाषा में, जैसे कि उसने किया, हे प्रभु, हे साधु संत, आप दया निधान हो, करुणा निधान हो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, भील हूँ, बहुत दुखी हूँ, सुखी होना है तो क्या करूँ। बोले तुम्हारे गांव में जैन मंदिर है कि हाँ है, तो जैन मंदिर के रोज दर्शन करा करो, सुखी हो जाओगे। अब वो व्यक्ति तो बोला भाला, रोज जैन मंदिर जाने लगा, दर्शन करने लगा भगवान के। अब मंदिर जाना, दर्शन करना, ये कौन से नंबर का कथन है। वो मंदिर गया, दर्शन किए, कौन से नंबर से, पहले नंबर से दर्शन किए। अब पहले नंबर से दर्शन किए तो पूछा, अरे तुम मंदिर जाते हो तो फिर अर्घ्य चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते, भगवान को चावल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते। बोले चावल तो नहीं चढ़ाते, फिर चावल चढ़ाया करो। उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे, तो चावल चढ़ाया करो। तुम रोज कोई साधन भी देख ले, भैया रोज यहाँ दर्शन करने आते हो, ये लो भैया अर्घ चढ़ाओ भगवान को। अच्छा, अब तक अर्घ नहीं चढ़ा रहे थे इसलिए मैं सुखी नहीं हो पा रहा था। अब वो हाथों से अर्घ चढ़ाने लगा, हाथों से ऐसे आवर्तन करने लगा, नमस्कार करने लगा, अष्टांग नमस्कार। तो वो मंदिर, मैंने पहले मंदिर आ रहा था, अब भी मंदिर आ रहा है। तो मंदिर पहले जा रहा था, वो 1 नंबर से जा रहा था। फिर हाथों की और वचनों की क्रिया सुधर गई, देव स्तुति इत्यादि बोलने लगा। ये कौन से नंबर से हुआ दर्शन, दूसरे नंबर से दर्शन हुआ। बोले रोज तुम दर्शन करने आते हो, सुखी होते हो कि नहीं होते, सुखी हुए कि नहीं हुए। अरे इतनी कसाई रहती है, घर में परेशान हो जाते हैं, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से ये वो, घर में कसाई का वातावरण होता है, तो वो मंदिर आते हैं तो वही दिमाग में रहता है हमारे। बोले ऐसे दर्शन करोगे तो दर्शन नहीं होंगे, भावों से दर्शन करो। तो तीसरे नंबर के दर्शन हो गए भावों से। अब चौथे नंबर के भावों से भी करने लगे तो भी सुखी नहीं हुआ, थोड़ा सुख तो हुआ लेकिन वास्तविक सुख जो है वो नहीं हुआ। अब फिर उसको बोला कि तुम जिसके दर्शन करते हो जानते हो वो कौन है, तो पूज्य का ज्ञान, मन जिसकी पूजा कर रहे हो वो पूज्य का ज्ञान, और मैं कौन हूँ, पूजा करने वाला, और उन दोनों के बीच में है पूजन। तो ये जब तक पूज्य, पूजक और पूजा, इनका भेद नहीं मिट जाता और अभेद मैं तो मात्र जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता, तब तक सुखी नहीं होगा। तो ऐसे उसको डायरेक्टली बोल दो कि भाई पूज्य, पूजक, पूजा का भेद मिट जाए तब आनंद होता है। उसको कहाँ समझ में आएगा, आदिवासी व्यक्ति को, भील व्यक्ति को, जिसने कभी ये बात ही नहीं सुनी। तो पहले उसको कहिए मैया मंदिर जाओ, तो 1 नंबर से दर्शन हुआ, हाथों से वचनों से इस तरह से क्रिया हो गई, ये 2 नंबर से दर्शन, शरीर की एक्टिविटी। 3 नंबर से भाव माने विकल्पों की बात, वो 3 नंबर से दर्शन हुए। और चौथे में तो निर्विकल्प, वहां पर भेद से चर्चा करेंगे, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, इस तरह के मैं जानने वाला हूँ। क्योंकि निर्विकल्प के पहले टोडरमल जी साहब ने लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, सविकल्प से निर्विकल्प दशा होती है। माने निर्विकल्प दशा जब हो उसके पहले कोई ना कोई विकल्प तो होगा कि नहीं होगा, तो वो सविकल्प दशा है। तो पहले ये संयोग वाला मैं नहीं हूँ, शरीर वाला मैं नहीं हूँ, राग आदि कषाय परिणाम वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो कौन हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। और जानने वाला भी विकल्प हुआ, लेकिन फिर ये भी विकल्प नहीं होगा कि मैं जानने वाला हूँ, बस मैं तो हूँ, ऐसा खाली फीलिंग रहेगी। ये हो गया प्योर सम्यक दर्शन। तो इस तरह से चारों नयों की शैली में उत्तरोत्तर भेद विज्ञान किया जा सकता है और ऐसे ही किया जाता है। तो अगर इसके अंदर देखो, जिसने कभी कोई चीज़ सुनी ही नहीं है उसको ऐसे भेद करके समझाते। अब देखो, भेद करके भले ही समझाते हैं, लौकिक में भी भेद करके भले ही समझाते हैं, लेकिन उस समय भी हम वस्तु क्या ग्रहण करते हैं, अभेद। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होता है, सचिन ने सेंचुरी मारी, मैच जीत गए, तो वहां पर उसको बोला कि भाई ऑडी कार मिलेगी या फरारी कार मिलेगी, बराबर, जो इसमें सेंचुरी मारेगा या जीतेगा उसको मिलेगी। अब वहां पर जब स्टेज के ऊपर उसको कार देने का वादा किया था, अब जब उसको सेंचुरी पूरी हुई तो उसको क्या देते हैं,
चाबी पकड़ाते हैं, 5 रुपए की चाबी पकड़ाते, जरा सी चाबी पकड़ाते। अरे भैया तुमने कहा था कार दोगे, ये चाबी पकड़ा दी हमको, ऐसी चाबी तो बहुत मिलती है। कि भैया देंगे वहां पर चाबी, लेकिन समझना क्या, पूरी की पूरी कार। समझे बात? ऐसे पकड़ेंगे मात्र ज्ञान, ये ज्ञान लक्षण पकड़ने पर पूरा का पूरा आत्मा का जो अनंत गुणों का वैभव है वो पूरा का पूरा आत्मा समझ में आएगा। एक ज्ञान लक्षण से पूरा का पूरा आत्मा समझ में आएगा। जैसे कल दृष्टांत दिया था, हीरा खो गया और हीरे की एक किरण दिखी तो क्या मिला, पूरा का पूरा हीरा मिला। भेद से कथन किया जाएगा, समझना अभेद। जैसे लड़की देखने जाते हो, अब लड़की देखने गए, अब जा करके बैठे तो सोफा सेट पे बिठा दिया। अब जब तक नाश्ता आ रहा था और चीज़ें सब हो रही थी और बातें कर रहे थे, तब तक अपन क्या देखते हैं, घर वगैरह देखते हैं, कितना अच्छा घर है, वेल मेंटेन है, साफ सफाई है, सब ऐसे घर देखते हैं। वहाँ पर एक मार्क शीट लगी हुई थी जिसमें लड़की का नाम था और वहाँ पे लिखा था गोल्ड मेडलिस्ट। अब आपने देखा गोल्ड मेडलिस्ट है लड़की, तो क्या समझ में आया कि लड़की इंटेलिजेंट है। अब फिर क्या हुआ कि फिर आपने एक देखी संगीत विशारद का सर्टिफिकेट, तो क्या समझ में आया, या आवाज़ बहुत अच्छी होगी, सुरीली होगी। उसके बाजू में था कथक का सर्टिफिकेट, या नृत्य कला में भी अच्छी है। और ऐसे बहुत सारी विशेषताएं आपको उसकी देखने मिली। और एक बाद में कोने में एक पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत सुंदर पेंटिंग थी, और नीचे उस लड़की का भी नाम लिखा हुआ था। वाह, पेंटिंग की कला में भी बहुत होशियार है लड़की। और फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता आया और नाश्ता वहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि लड़की जो थी वो नाश्ता बना रही थी गर्मा गर्म। तो जो लड़की के पापा थे वो पापा नाश्ता लेकर के बाहर आए, तब तक वो लड़की गैस वगैरह सब बंद करके आएगी। अब पापा नाश्ता लेकर के आए कि मैं अभी आता हूँ नाश्ता लेकर के आए। और फिर पापा ने धीरे से कहा कि आज लड़की की मम्मी को भोजन बनाना नहीं था, किचन में आना नहीं था, ये पूरा नाश्ता लड़की ने ही बनाया है। अब पहले तो थोड़ा नाश्ता चख लिया था, अब दोबारा नाश्ता दोबारा चखा तो और स्वाद बढ़ गया। जैसे ही कहा लड़की ने बनाया है तो लगा लड़की रसोई विज्ञान में भी बहुत होशियार है। अब समझो, पेंटिंग अच्छी लगी, नाश्ता अच्छा लगा, अब तक लड़की नहीं आई है, नाश्ता अच्छा लगा, पेंटिंग अच्छी लगी और सब चीज़ें अच्छी लगी। अब क्या करोगे, यह नाश्ता सेव बूंदी बहुत अच्छी बनाई है, एक काम करो 1 किलो पार्सल कर देना, ऐसा करोगे? यह नाश्ता अच्छा लगा तो नाश्ता पार्सल नहीं करते, पेंटिंग अच्छी लगी तो पेंटिंग पार्सल नहीं करते, तो क्या करते कि लड़की पसंद करके विवाह करके घर ले आते। माने नाश्ता लेकर के नहीं आते, पेंटिंग लेकर के नहीं आते, पूरी की पूरी जो लड़की है, कन्या है, उसका वर्ण करके लेकर के आते। अभेद माने बाहर की क्वालिटी से वो है भेद, पर उन भेदों में से आपने क्या ग्रहण किया, अभेद। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा को भी भेद करके समझाया जाएगा कि आत्मा ऐसा है, आत्मा अनंत गुणों की खान है, आत्मा कैसा है, अखंड है, आत्मा ज्ञान वाला है। इस तरह के कथन आपको मिलेंगे। निष्क्रिय है, ध्रुव है, ऐसे अनंत आप माने बहुत तरह के आपको कथन मिलेंगे। तो उन कथनों के अंदर आपको पकड़ना क्या है, आत्मा, अभेद आत्मा ग्रहण करना है। और आपको दृष्टांत देकर के समझा। आप कभी कार खरीदने जाते हो शोरूम के अंदर, तो शोरूम में वो सेल्समैन होता है, वो क्या करता है कि पूरा उसका मॉडल बताएगा, इसके अंदर क्या फीचर्स है, इसमें पावर विंडो है, ऑटो गेयर है, और भी जो उसके अंदर फीचर्स होंगे, म्यूजिक सिस्टम है, इस तरह का सब कुछ बताएगा। अब पूरा बता दिया, इसमें MRF का टायर लगा है, सब कुछ बता दिया, सब उसकी विशेषताएं बता दी। और फिर आपको कहते हैं कि भैया लॉन्ग ड्राइव चेक कर लो, टेस्ट ड्राइव कर लो। अब टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकले। अब पहले दिमाग में क्या फीड हुए, भेद, उसके जो फीचर्स है वो फीड हुए। भैया उसने कहा था पावर स्टेयरिंग, हाँ भैया पावर स्टेयरिंग है, ताकत लगानी नहीं पड़ रही है। ऑटो गेयर, इसमें भी ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ रही है, ऑटो सिस्टम है सब। फिर उसने कहा था MRF का टायर। अब वो ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते करते यदि बाहर जाके ऐसा MRF का टायर देखने जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही यदि आत्मा का अनुभव करने बैठे, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, सुख वाला हूँ, वीर्य वाला हूँ, ऐसे भेदों के चक्कर में पड़ गए तो बोलो अभेद आत्मा अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाने के लिए किए जाते हैं भेद, लेकिन जब अनुभव किया जाता है वो अनुभव होता है अभेद। आपने सुना होगा भजन, इन भेदों के द्वारा तो
आत्मा समझाया जाता, पर भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। भेदों के द्वारा समझाया जाता और भेदों को ग्रहण करने पर निर्भेद आत्मा है वो हाथ में नहीं आता। तो भेदों से समझाया तो जाएगा लेकिन भेदों में नहीं उलझना। उस टाइम पे भेदों से पार अभेद की दृष्टि करना, अभेद की दृष्टि करने पर ही आपको आत्मा का अभेद अनुभव होगा, क्योंकि अभेद वस्तु को भेद करके समझाई जाएगी। जैसे माँ की ममता है, अब माँ की ममता को समझाओ, कैसे समझाओगे? माँ कितना प्यार करती है, माँ प्यार करती है या पापा प्यार करते हैं, कौन ज़्यादा प्यार करता है बताओ, कैसे समझाओगे? चलो ये नहीं समझा पा रहे तो और दूसरी चीज़ बताओ। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। गन्ना कैसा होता है? लड्डू कैसा होता है? और एप्पल कैसा होता है? मीठा। अब सब चीज़ मीठी है, अब यहाँ पर आकर के बताओ कैसी मीठी है? बता सकते हो कैसी मीठी है? शक्कर कैसी मीठी है? गुड़ कैसा मीठा है? गन्ना कैसा मीठा है? बता सकते हो? कि भैया बता नहीं सकते हो, तो अनुभव किया जाएगा, उसको भेद के द्वारा समझाया जाएगा कि भैया शक्कर तो ऐसी मीठी होती है, इसके जैसी मीठी होती है, वैसी होती है, ऐसी होती। बातों में थोड़ा बहुत कह जाओगे, लेकिन उसको यदि फील करना हो तो क्या किया जाएगा कि भैया तुम तो चख लो, एक बार चखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कैसी है। ऐसे ये आत्मा का अनुभव भी भेदों के द्वारा समझाया जाएगा कि आत्मा का अनुभव ऐसा है कि वो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा जब अनुभव होगा तो और ये आत्मा का अनुभव ऐसा है कि इसको होने के बाद सारा दुख मिट जाता है, पर्याय दृष्टि छूट जाती है, और तो और अंदर में ऐसा रोमांच होता है, आनंद होता है। अब रोमांच की बात आए तो हम रोम चेक करते हैं, रोमांच हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान करने बैठ गए तो देखते हैं भाई हुआ कि नहीं हुआ। कि ऐसे नहीं होगा। माने सम्यक दर्शन क्या है कि सम्यक दर्शन अगर दूसरी भाषा में कहे, सरल भाषा में कहे आपको समझाने के लिए, सम्यक दर्शन जेंटल गेम है, मेंटल गेम नहीं। क्या कहा? सम्यक दर्शन जेंटल गेम है, मेंटल गेम नहीं। माने बौद्धिक व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, आत्मा ऐसा है, इससे पार है, ऐसे पार, ऐसा मेंटल गेम नहीं है। जेंटल माने जेंटलमैन होते हैं, वो कैसे होते हैं? सहज होते हैं, सरल होते हैं, माने कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, एकदम वैसा होता है। ऐसे ये भी जेंटल गेम है, माने आपकी समझ को सच्ची करना है। आपकी समझ अब तक देह रूप अनुभव करती थी, राग रूप अनुभव करती थी, संयोग रूप अनुभव करती थी। अब क्या करना है? ये संयोग है वो मैं नहीं हूँ, ये देह दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये रागादि परिणाम हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। तो क्या हूँ मैं? कि इन सब के काल में मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। अरे जानने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र हूँ, इतनी फीलिंग आ गई, मैं तो मात्र हूँ, मैंने किसी भी प्रकार का भेद नहीं, मात्र अभेद, मैं तो बस हूँ तो आपको कह रहे हैं, उस टाइम पे तो सिर्फ फील, मैं तो मात्र बस हूँ। ये हो गया सम्यक दर्शन, माने भेद में से अभेद अनुभूति हो गई। सरल है कि कठिन है? ये सरल है, लेकिन हमने सरल चीज को कठिन बना दिया। इतना सरल है, माने सोचो आप कि शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, हाथी को सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसे पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है, बंदर को सम्यक दर्शन हो सकता है, और हम जैसे मनुष्यों को सम्यक दर्शन इतना कठिन कैसे हो गया? शेर देखो मांस खा रहा था, महावीर भगवान की पूरे पर्याय देखो 10वें भाव में मांस खा रहा था, उस मांस खाने के समय दो मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। और हम इतना उपदेश सुन रहे हैं तो सुन के हमने क्या कर दिया? सम्यक दर्शन को कठिन बना दिया। ये सम्यक दर्शन माने इतना सरल है, आपकी जो विपरीत श्रद्धा है उसको मात्र सम्यक करना है। माने ये संयोग में जो दिखाई देते वो मेरे नहीं है, इनका संयोग हुआ तो वियोग होगा, लेकिन मैं तो उन संयोग वियोग से भिन्न हूँ। मेरा ऐसा स्वरूप है जहाँ किसी का संयोग नहीं होता, और जहाँ संयोग नहीं होता वहाँ वियोग नहीं होता। मेरे में रोग तो है नहीं, मेरे में राग भी नहीं है। नाथ तेरे कभी भी न भव रोग ना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ना। जब तेरे में संयोग ही नहीं होता तो कह रहे अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग कहाँ से होगा? आर्त ध्यान के भेद में आता है, तो वो तेरे में कहाँ होगा?
और तेरे में तो ऐसा है जहाँ किसी भी प्रकार का राग नहीं है, मात्र जानना देखना है। और जानना देखना भी कैसा है? सहज है। वो जानना देखने के लिए भी तेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, आपको आप ज्ञान में सब झलकता है। और उस झलकन को भी क्या कहते हैं? ज्ञायक कहते हैं। आप भजन में सुनते हो, वह झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें है गेय झलकते। तो जिसमें है गेय झलकते, और जो झलक रहा है वो भी ज्ञायक है। जैसे आपको बताए, रात को तालाब के अंदर आपने क्या देखा? चंद्रमा और तारे देखे तालाब के अंदर। अब बताओ, वहां पर किसी को स्विमिंग करना हो तो तालाब में जाकर स्विमिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? चांदनी रात है और तालाब के अंदर तारे और चंद्रमा दिखे। अब कूद सकते हो स्विमिंग पूल में? कूद सकते हो? कैसे कूदोगे? तारे और चंद्रमा तुम्हारे बालों में, ये क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर सबके बाल बहुत बड़े हो गए हैं। अब बालों में वो तारे और तारे बालों में अटक गए और चंद्रमा लग गया तो सिर फूट गया। तो कि भैया उस तालाब के अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोई सोचे तारे और चंद्रमा पानी में दिख रहे हैं तो पहले झरिया लेकर के आओ बूंदी तलने का, और झरिया के अंदर वो तारे छान लो, तारे पकड़ करके निकालो, झरिया के अंदर निकाल करके झरिया लेकर के आओ और सब बूंदी जैसे निकालते हैं वैसे तारे निकालो। कि भैया वहां पर तारे और चंद्रमा नहीं है, मात्र पानी ही पानी है। वैसे मेरे ज्ञान में ज्ञेय है नहीं, मात्र जानना ज्ञायक ही है, ज्ञान ज्ञानी है। और जो ऐसा अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और ये चौथे ने ऐसे कहा, भेद अभेद आत्मा को भेद करके समझाते हैं, लेकिन समझना क्या? अभेद आत्मा। ऐसे हम सब अभेद आत्मा का अनुभव करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः।